नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन, बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता संगोष्ठी में की शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में सुनी फरियाद। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, बोलेरो और बाइक के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 तस्कर घायल। मौके से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। बाराबंकी में कलयुगी बेटे और बहू ने की बुजुर्ग मां की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद बेटे बहू ने उतारा मौत के घाट। बेटी ने कराया मुकदमा दर्ज। और रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के मामले ने पकड़ा तूल। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूंका पुतला। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। नेपाल के पोखरा विमान हादसे के मृतकों में यूपी के गाजीपुर के 4 लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नागरिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। हादसे के सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने कैंट स्थित गोरखपुर क्लब में आयोजित बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता संगोष्ठी में शिरकत की। यह कार्यक्रम मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित किया गया है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण की कामना के साथ गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान कराया जाएगा। गोरखपुर के हमारे सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और पसंद भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं पत्रकार समिति गोरखपुर का। इन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विषय से संबंधित इस संगोष्ठी का आयोजन भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के तत्काल बाद आयोजित किया है। और मेरा मानना है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोजित की गई इस संगोष्ठी के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं
क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने लोगों में देखा है। यूपी के शाहजहांपुर में परशुराम धाम पर ब्राह्मण समाज का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने पुजारियों और पुरोहितों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से मांग पत्र वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपा गया। मंत्री को दिए मांग पत्र में ब्राह्मण समाज के प्रदेश महामंत्री हरिशरण वाजपेयी ने मांग की है कि जिस तरह मस्जिदों के मौलवियों को गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार योगी सरकार सभी मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को भी भत्ता दे। इसके अलावा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना सहित मंदिरों में बिजली कनेक्शनों का बिल माफ करने की भी मांग की गई। कार्यक्रम में सांसद अरुण सागर, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी मौजूद रहे। जिस प्रकार से उन्होंने मंच का संचालन किया, उनको खास तौर से बधाई। जी और श्री बहुत सी चीजें बराबरी के आधार के ऊपर सोची जाती हैं, समझी जाती है, उस पर विचार किया जाता है, मंथन होता है। लेकिन ये सही है कि अगर किसी भी वर्ग को किस प्रकार का अगर दिया जाता है तो उसके ऊपर चिंतन और मनन जरूर। जब किसी और संप्रदाय को पैसा मिलता है तो हमारे मंदिरों के पुरोहितों को भी 10,000 रुपए वेतनमान दिया जाए और उनकी जो हालत है उसकी व्यवस्था के लिए सरकार कारगर रूप से कोई कार्य करे। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो हमारे संस्कृत भाषा जो है विलुप्त होती चली जा रही है, तो उस भाषा के लिए सरकार तहसील स्तर पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, महाविद्यालय की व्यवस्था करे और संस्कृत भाषा का एक तरीके से उद्धार। यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश के किसानों के बेटे बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश का नाम रोशन करें। बैठक के दौरान सांसद हरीश द्विवेदी ने कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं से तैयारियों का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करना चाहिए। बस्ती में पिछले साल सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो देश का सबसे बड़ा सांसद खेल महाकुंभ हुआ और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इस साल सांसद खेल महाकुंभ बस्ती जिले में जो हुआ उसमें विद्यार्थी और खिलाड़ी मिला के लगभग 4 लाख लोगों ने भाग लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। राजधानी लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही अब पुरानी और ऐतिहासिक धरोहरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राचीनतम भूल भुलैया रूमी गेट का भी निर्माण किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है, यह काफी दिनों से जर्जर हो चुकी थी। अब सरकार ने ध्यान दिया और पुनः जीर्णोद्धार कराना शुरू किया है। इससे देश विदेश के पर्यटकों में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर की हम बात कर रहे हैं तो इमामबाड़ा हो या आप देख सकते हैं रूमी गेट है। इस रूमी गेट जो सैकड़ों पुराना है, इसमें वर्षों पुराना, उसके बावजूद अगर हम बात करें तो यहाँ मरम्मत नहीं थी, काफ़ी जगह से जर्जर हो चुका था। लगातार शिकायत आ रही थी कि जो ये रूमी गेट है ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ लोगों का इससे जुड़ाव है, तो आखिर ये कब मरम्मत होगी, कब इस पे जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कई जगह से जर्जर हालात में है। कभी भी इस पे कोई भी निकलने वाला चोटिल हो सकता है, घायल हो सकता है, क्योंकि इसी रोड से आना जाना लोगों का आवागमन रहता है। अगर बात किया जाए तो ये लखनऊ का सबसे चलताऊ रोड है और इसी गेट के नीचे से होते हुए लोग गुजरते हैं। लगातार कई बार प्रयास करने के बावजूद भी ये बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने इस धरोहर पर ध्यान दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो गया है। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। फिर से रूमी गेट को मरम्मत कर सजा सुजा कर बिल्कुल लखनऊ के लिए तैयार किया जाएगा। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें
तो लगातार जो धरोहरें थी उन धरोहर को कहीं ना कहीं अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है और जो भी ऐतिहासिक जगहें हैं जो वाकई लखनऊ की शान है उन शान को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही, चाहे वो पक्का पुल हो, चाहे इमामबाड़ा हो, चाहे रूमी गेट हो, सभी जगह पर ध्यान देते हुए आज जिस तरीके से मरम्मत हो रही, लखनऊ की शान माना जाने वाला रूमी गेट एक बार फिर से आप लोगों के लिए अच्छे से सुसज्जित होकर तैयार होता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यह हादसा ललौली थाने के सिंधाव के पास हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक कार, अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं 2 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार गौ तस्करों की तलाश में जुटी है। थाना अध्यक्ष मिलक गश्त पर था अपनी टीम के साथ, तभी उन्हें एक जायलो गाड़ी मिलक से रठौंडा की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इन्होंने टॉर्च मारकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने अपने को घिरा देखकर पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त मौके पर घायल होने के कारण गिरफ्तार हो गए। जिन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, उनका नाम शेर जमा पुत्र सरदार और बाबू बच्चा पुत्र मन्नू, ये दोनों बजरिया खानसामा और रामपुर के रहने वाले हैं, थानागंज क्षेत्र के। और इनके जो 2 साथी थे जो फरार हो गए, उनमें एक रिजवान है और एक उस्मान। और इन चारों अभियुक्तों की लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 12-13 मुकदमे हैं इन पर। मौके से जायलो गाड़ी बरामद हुई है। बाराबंकी में कलयुगी बेटे और बहू ने बुजुर्ग मां को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मामूली बात को लेकर बहू से नोकझोंक हो गई थी। उसके बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया। इधर मृतका की बेटी ने भाई अखिलेश और भाभी सोनाली पर मां को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूरा मामला बेलहरा मोहारी वार्ड का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ इलाके में सड़क किनारे युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। ऐसे में परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या करने का संदेह जताया। परिजनों ने बताया कि युवक घर से मेले में जाने के लिए कहकर गया था। ऐसे में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने पर परिजनों ने सीएनसी के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम करवाया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां विभूति खंड इलाके में तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी चौराहे पर सिग्नल तोड़कर भाग रहे तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार युवक अनिल शर्मा को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। ऐसे में मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस के कारनामे भी कभी कभी फजीहत करा देते हैं। अब ताजा मामला अलीगढ़ में वर्ष 2021 का दादो पुलिस का उजागर हुआ है। 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकू से गोदकर हत्या हुई। पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा, वह लूट हत्या की घटना वाले दिन जेल में था। अब जेल में रहकर वह हत्या और लूट कैसे कर गया,
इस पर आरोपी अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई है। इस पर सीजेएम न्यायालय ने तत्कालीन एसओ अजब सिंह सहित 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की थी। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर सोमवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अचल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। मंच के जिलाध्यक्ष अमित चौहान ने बताया कि ऐसे मंत्री जो कि श्री राम का अपमान कर रहे हैं, उनका सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मंत्री है चंद्रशेखर, उन्होंने बहुत ही गलत शब्द कहा है कि रामचरितमानस समाज में बहुत ही दुर्दशा फैला रहा है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसी सरकार, ऐसी घटिया सोच की सरकार जो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में गलत बोल रहा है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए और ऐसी सरकार को राष्ट्रपति महोदय जी। राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, मगर दिल्ली में कल 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पुलिस का अलर्ट जारी हो गया है। यह अलर्ट यूपी के कई बड़े शहरों के साथ साथ दिल्ली, पंजाब में भी घोषित किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद आपको बताते चलें कि 26 जनवरी तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जिस तरह का अलर्ट घोषित किया गया है, तो आपको बताते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जैसी जगहों पर कहीं ना कहीं खतरा माना जा रहा है। उन खतरा के बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार पूरी तरह से सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है, पूरी तरह से 26 जनवरी तक अलर्ट घोषित कर, किसी तरीके से आतंकी जिस तरीके से आतंक मचाने की फिराक में रहते हैं, उस पर कहीं किसी तरीके से कोई सफलता न प्राप्त करने पाए, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया और उसको लेकर लगातार हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जितना हाई अलर्ट घोषित किया है, सारी एजेंसियां लग गई, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से चेक किया जा रहा है और ये ध्यान दिया जा रहा है आवागमन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हर विशेष जो वीआईपी एरिया हैं वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। जो मॉल और जो भीड़ भाड़ इलाके हैं उन पर विशेष नज़र रखी जा रही। तो जिस तरीके से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, पुलिस चप्पा चप्पा पर नज़र बनाए हुए A1 टीवी भी मुख्यालय पर पहुंचा, जानकारी करने का प्रयास किया। अब जिस तरीके से अलर्ट घोषित, उस पर किस तरीके से आगे सावधानी बरती जाएगी, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन 26 जनवरी तक पूरी तरह से सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। उन आदेश को कहीं ना कहीं पूरी तरह से निर्धारित होकर सावधानी बरतते हुए नजर आएगी। अब सावधानी बहुत आवश्यक है क्योंकि आतंकी लगातार एक के बाद एक हमले करते नजर आ रहे हैं। उन हमलों के बीच में इस तरीके की घटनाओं से बचाने के लिए 26 जनवरी क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े प्रोग्राम किया जाता है, बड़ा दिवस मनाया जाता है, तो जिस तरीके इस दिवस पर कहीं ना कहीं बहुत खास रहता है, उस पर पूरी तरह से सावधानी रखना ही होगा। तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है, जिससे अलर्ट घोषित है, इन सब चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी लखनऊ।